ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में। कल हमने लिया था कुछ भाग इसका और बाकी हम आज पूरा करेंगे। कल हमने गूगल मीट ऐप पे करा था ग्रुप सेशन, लाइव सेशन। आज हम और उसी का हमने प्रयास किया था कि फेसबुक पे भी लाइव आ जाए, तो उसका कुछ पार्ट आज हमारा रह गया था। आज हम उसको कवर करेंगे। थोड़ा सा आज विलम्ब हुआ, क्षमा कीजिएगा। कल हमने श्लोक लिया था अंत काले च मामे में स्वर्ण मुक्त्वा कलेबरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्र से संशय, जिसका अर्थ है भगवान कहते हैं जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। थोड़ा सा जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं। जहां तक कल फिनिश किया था उससे आगे आज हम और प्रयास करने का प्रयास करेंगे। सॉरी अगला श्लोक था हमारा 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। जस्ट मोमेंट, वो बहुत लंबा था इसलिए हम लोगों ने आधा कल किया था और आधा आज हमने सोचा था आज फिनिश करेंगे। कल का श्लोक था, ये है 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। भगवान कहते हैं हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य में हमने समझा था, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। थोड़ा कम कर दीजिए। तात्पर्य में हमने थोड़ा सा कवर किया था, आज हम फिनिश करेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुष से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, है ना। इतने सारे हम संतों को सुनते हैं, इतने सारे हम प्रवचन सुनते हैं, इतने सारे सत्संग करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार वो फेथ क्रिएट नहीं होता भगवान के प्रति। उसको अभागे लोग कहा गया, अनफॉर्चुनेट पीपल, है ना, जिनके पास सहज उपलब्ध होता है। आज देखिए ना, भारतवर्ष में शायद ही कोई घर हो जहाँ पर भगवद गीता उपलब्ध ना हो, है ना, रामायण उपलब्ध ना हो, गुरु ग्रंथ साहब ना हो, ऐसे इस तरह के हमारे धार्मिक पुस्तक ना हो घरों में। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान पे जैसा फेथ होना चाहिए वैसा है नहीं। थोड़ा बहुत फेथ रहता है लेकिन वो कच्चा रहता है, तो थोड़ा सा ही कहते हैं ना पहली बारिश में ही सारा रंग उतर जाता है। तो थोड़ा बहुत हमारे जीवन में कुछ होता नहीं उथल पुथल, तुरंत ही सारा हमारा फेथ इधर उधर डगमगा जाता है। इसलिए हमें लगातार स्वाध्याय सत्संग साधना की आवश्यकता है। तो वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते, है ना। कभी हम भक्ति करते हैं कभी नहीं करते हैं, है ना, ऐसे चलता रहता है कच्चा पक्का। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है, फेथ। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जितने भी अकम्प्लिशमेंट है पूरी लाइफ में, जितनी भी फुलफिलमेंट है, अल्टीमेट फुलफिलमेंट, वो केवल भगवान की सेवा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यही वास्तविक श्रद्धा है। दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ या रियल ट्रूथ एंड रियल फेथ। श्रीमद् भागवत में कहा गया है वृक्ष की, जैसे हमने कल भी चर्चा करी थी, वृक्ष की जड़ को सींचने से यानी जल डालने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं और अमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। यानी पेट में भोजन पहुंचने से पूरे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है। अलग अलग आपको पैर को, हाथ को, आंख को, नाक को खिलाना नहीं पड़ता, बस हमने पेट में भोजन डाला तो पूरे शरीर का पोषण हो जाता है इससे।
इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं, है ना। सो कई बार नहीं तो हम घबराते हैं, अरे शिव जी की पूजा करें तो माता जी नाराज हो जाएंगी, माता रानी की सेवा करें तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, गणेश जी नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता तो इसमें कहा गया, भगवद गीता का संदेश बताता है कि हम भगवान की शरण ले लेते हैं, भगवान कृष्ण की शरण ले लेते हैं, भगवान विष्णु की शरण ले लेते हैं, तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और हम सब अलग अलग देवी देवता की पूजा उपासना करते हुए ही यहाँ तक आए हैं, है ना। तो उन सब से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें भगवान विष्णु में, भगवान राम और कृष्ण में हमारी पूरी श्रद्धा स्थिर की जाए। और चिंता की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि भगवान की कोई योजना नहीं होती हमारे प्रति, तो हम यहाँ पर नहीं होते, उनके विषय में सुन रहे होते। सो भगवान की जरूर कुछ योजना है कि वो हमें अपने टीम में शामिल करना चाहते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त करे, मतलब गीता का अंतिम संदेश क्या है उसको प्राप्त करे। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन में विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। यानी भगवान की बातों में जिसको विश्वास है तो वही वास्तव में उसको फुल फेथ कहा गया या कंप्लीट फेथ कहा गया। अब उसमें सवाल है कि हम भगवान की सेवा कैसे करें। भगवान इसमें कहा गया कि वे भगवान की सेवा करना है, सही सब कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अब भगवान यहाँ तो दिखाई तो देते नहीं है, दिखाई दे तो हम लपक के पकड़े उनको, जोर से कस के पकड़ लें कि अब हम आपको जाने ही नहीं देंगे, अब आप कहाँ भागोगे, बहुत दिनों से हम आपकी तलाश कर रहे थे, अब नहीं छोड़ेंगे, या पैर पकड़ लेंगे या कुछ बांध देंगे, रूम में बंद कर देंगे। वी कैन डू दैट। और ऐसा मौका मिले तो अहो भाग्य, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन दो तरह की सेवा होती है, गुरु की भी और परमात्मा की भी। एक होता है वाणी सेवा, एक होती है बपू सेवा। बपू सेवा है जैसे गुरुजन भी होते हैं जिनमें आपकी फेथ है, श्रद्धा है, तो उनका हम चरण दबाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उनको अच्छा भोजन खिलाते हैं, उनकी जो भी उनको, जैसे बड़े सौभाग्य की बात होती है जब हमारे घर कोई गुरुजन ऐसे साधुजन पधारते हैं। पहले ऐसा बहुत होता था तो लोग बड़े बड़े उत्सव मनाते थे, बड़े अहोभाग्य मानते थे, क्योंकि सच्चे साधु जब वो विजिट करते थे होम, ये 2 या 3 दिन रुकते थे, वो अधिक दिन रुकते नहीं थे, तो बड़े लोग खुश होते थे उनकी सेवा करके। पूरा समाज इकट्ठा होता था उनसे प्रवचन सुनने के लिए, और वो बदले में चूंकि उन्हें अन्न और आश्रय मिला होता है तो बदले में वो भगवान का संदेश देते थे। और इसको परिव्रज्या कहते हैं, माने घुमक कर साधु जिसको कह सकते हैं सीधे शब्दों में, वो घूम घूम कर भगवान का प्रचार करते थे और लोगों के जीवन में जो सुख और दुख होता था, जिसको आज हम काउंसलिंग कह सकते हैं, वो दूर करते थे, है ना। और उससे लोग प्रसन्न होकर उनके लिए कुछ वस्त्र, कुछ धन, कुछ गिफ्ट या उपहार ऐसा करके अपनी श्रद्धा से या उनको भोजन कराना इत्यादि करते थे। तो बदले में वो मुफ्त में, ये कर्म का नियम होता है क्योंकि मुफ्त में कुछ भी लेना नहीं चाहिए, तो बदले में क्या करते थे वो उपदेश देकर, धर्म उपदेश देकर और उनके दुखों को दूर करने के उपाय सारे मार्ग बताकर फिर वो दूसरे घर और बाकी अपनी यात्रा पूरी करते थे, है ना। जैसे तीर्थ यात्रा के दौरान कोई घर आ गया तो नाइट स्टे करते थे, इस तरीके से। तो ये तो हो गया परिव्रज्या की बात, और कोई ऐसे घुमक्कर साधु उनके बाद। लेकिन जिनको हम लोग गुरु मान लेते हैं, जिनसे हम दीक्षा इत्यादि ले लेते हैं, और कुछ समय के बाद चूंकि जो भी शरीर में आए हैं, भगवान भी अवतार के रूप में यहाँ आए, गुरुजन भी आए, तो प्रकृति के नियम जो उन्हीं के द्वारा रचे गए हैं उसका ही उदाहरण देते हुए, नहीं तो भगवान चाहते तो कहते भाई मेरी मर्जी, मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से, मैं 1000 क्या लाखों साल तक यहाँ रहूंगा, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। सो भगवान अपने लिए जब संसार के लिए नियम बनाते हैं तो उसमें खुद को भी डिसिप्लिन करते हैं, है ना। जैसे अपने देश में जो भी कानून है तो वो कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो जज हो, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, कानून सबके लिए एक्चुअली बराबर होता है। नहीं तो फिर कानून का महत्व क्या रहेगा। तो संसारिक लोग तो अपने इन्फ्लुएंस में, अपने पावर में उस कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं और उड़ाते भी हैं, लेकिन भगवान स्वयं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान स्वयं ही कहते हैं भगवद गीता में कि ऐसा करके वो कहते हैं मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं अपना कर्म करता रहता हूँ,
है ना। नहीं तो लोग गलत उदाहरण लेंगे और निष्क्रिय हो जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, और सब उथल पुथल हो जाएगा। सारी जो व्यवस्था है, जितनी फैब्रिकेशन है, सोशल फैब्रिकेशन, वो सब बिगड़ जाएगी। तो अब चले गए गुरुजन, अब उनकी कैसे सेवा की जाए भाई। बहुत भक्त, बहुत प्रेमी होते अपने गुरुजनों के लिए, बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि अब मैं किसकी सेवा करूंगा। तो साधु मुस्कुराते हुए अपने सशरीर ये संदेश देकर जाते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, जब भी तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हो तो वो मेरी सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि आजीवन ना तो हम गुरु के चरण में रह सकते हैं, ना ही गुरु हमारे साथ रह सकते हैं। दूर रह सकते हैं, आज सशरीर है, कल को शरीर में नहीं भी रह सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम गुरु बदल लेंगे, नहीं, हम उनकी वाणी सेवा करेंगे। तो बपू सेवा, जब तक वो सशरीर थे तो उनके शरीर की सेवा हुई, अब उनके वाणी की, यानी उनके संदेशों पर चलने का प्रयास करेंगे। और सच्चा गुरु क्या कहता है? भगवान से जुड़ो, और भगवान के संदेशों का वो प्रचार करते हैं, ताकि संसार, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, नाना प्रकार दुख और चिंताओं से जो व्यक्ति है जूझ रहा है, उससे मुक्ति के लिए गुरुजन भगवान से जोड़ते हैं। और भगवान से जोड़ने का अर्थ है भगवान के ज्ञान से जोड़ना, कि ये करो, ये ना करो, डूज एंड डोंट्स है इसमें। सो उसी तरीके से हम वाणी सेवा और बपू सेवा करते हैं। तो जैसे हमारे मंदिर में विग्रह होते हैं, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, या गुरुजन का जो भी मूर्ति या विग्रह होता है, उनकी भी हम सेवा अर्चना करते हैं, है ना। कई लोग कहते हैं ये तो मूर्ति पूजा करते हैं, ऑल दैट। तो मैंने आपको तिरंगे का उदाहरण दिया था कि कपड़ा ही तो होता है, केसरिया, सफेद और हरा, और उसको हम सैल्यूट करते हैं, मेरा देश महान। मतलब वो पूरा तिरंगा हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है ना। तो वो केवल कपड़ा नहीं रह जाता, वो कोई बांस या लोहे का डंडा नहीं रह जाता, वो तिरंगा हमारे देश का प्रतीक होता है, उसका हम सम्मान करते हैं। और कोई उस तिरंगे का अपमान करे तो बल्कि उसको कानूनी सजा मिलती है। तो ये जितने भी हमारे विग्रह हैं, वैसे ही हमारी श्रद्धा है कि कण कण में जब परमात्मा है तो क्या वो मूर्ति में नहीं होंगे, क्या वो मंदिर में नहीं होंगे, या मंदिर छोड़कर सब जगह होंगे। तो इसीलिए हमें इसमें वैसे उलझना नहीं है कि कोई मूर्ति पूजा मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई साकार मानता है। दंडोत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हार्दिक स्वागत है आपका संजय प्रभु, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ब्रेन विक्रम प्रभु, रीता जी, मेरी फाइटर, गुरप्रीत, प्रीति जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ लोग हमें दिख रहे हैं, कुछ लोगों का डीपी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो क्षमा कीजिएगा। अच्छी बात यह है कि हम एक दूसरे को दिखा नहीं दिखे, भगवान को दिखना चाहिए, और भगवान को ठीक दिख जाते हैं, क्योंकि ना पूरा संसार भगवान को ढूंढता है, और एक्चुअली भगवान ना भक्त को ढूंढते रहते हैं। सो हमें खुश होना चाहिए कि कोई दुनिया नोटिस करे न करे, कोई है जो मुझे देख रहा है और हमारे हर एक कर्मों का साक्षी है। यही दृढ़ विश्वास वास्तव में हमें भगवान के प्रति शरणागति लेने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि जो यहाँ पर भगवान की सेवा करने की बात की गई है, उसका यही अर्थ है कि भगवान तो है नहीं कि उनको हम कस के पकड़ लें, या पैर पकड़ कर उनको रोक लें, या रूम में बंद कर दें लेकिन हम उनको रोक कर रख सकते हैं, अपने रूम में बंद कर सकते हैं, उनको गले लगा सकते हैं, उनको टाइट हग दे सकते हैं, उनको अपने कमरे में, अपने मन में, अपने हृदय में जहां चाहे छुपा कर रख सकते हैं। और भगवान कभी भी मना नहीं करते। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, हम सब स्वतंत्र हैं वास्तव में। ज्ञान के रूप में, उनके भगवान के संदेशों के रूप में हम वास्तव में भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। जतिन प्रभु, हरे कृष्णा, हार्दिक स्वागत है आपका। गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो हरे कृष्णा। और ऐसे जुड़े रहिए तो अच्छा लगता है ना, आप लोगों को देखता हूँ तो हमें लगता है यस, मेरा प्रयास सार्थक है ना। और आज चारों तरफ जो वातावरण हम समझ ही रहे हैं, उसमें उम्मीद है भगवद गीता का संदेश, स्वाध्याय इत्यादि, हम एक दूसरे को हौसला बढ़ा सकते हैं, मनोबल बढ़ा सकते हैं। और ये तभी संभव है जिस तरह हमारे पास बैटरी बैंक होगा अपने पास, और वो फुल चार्ज होगा, तभी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा ही बैटरी बैंक डाउन है, तो हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते। सो खुद की अपनी कॉन्शियसनेस की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें प्रतिदिन स्वाध्याय सत्संग साधना से जुड़े रहना चाहिए। तो ये था गुरप्रीत, आई होप यू कुड अंडरस्टैंड। और आप ही के बहाने मैं सबको समझाने का प्रयास करूं, जो मेरे रियलाइजेशन है कि इस तरह से हम भगवान की सेवा करने का मतलब ये है कि विग्रह सेवा भी, जो सब भगवान हमारे पास मूर्ति के रूप में हमारे घरों में, मंदिरों में उपलब्ध है, वो उनको बपू सेवा की तरह कि साक्षात भगवान ही है, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, वैसा सेवा करना। और उससे भी ज़्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं, वो तो करना ही करना चाहिए कि हम भगवान की वाणी सेवा करें, यानी उनके संदेशों का पालन करें।
तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ तक हम कल कर चुके थे। अब आगे का श्लोक, क्योंकि कल ये पर्पट बहुत लंबा पड़ गया था, टाइम कम था। हाँ ठीक है गुरप्रीत, आप यू कैन पुट ऑन योर क्वेश्चंस, यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चंस एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस पर्पट आई विल आंसर योर क्वेश्चन। सो आप सभी लोगों से हार्दिक निवेदन है कि आप अपने लिए, अपनों के लिए वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कोई भी व्यक्तिगत समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, राष्ट्रीय या वैश्विक समस्या हो, उससे संबंधित आपके कुछ प्रश्न हो तो आप ज़रूर लिख सकते हैं यहाँ पर, और मैं प्रयास करूँगा कि उसका आंसर कर सकूँ अपनी सीमित जो भी मेरी बुद्धि है गुरुजनों की कृपा से। उसमें जस्ट द होल आइडिया इज़ टू हेल्प ईच अदर, ये अल्टीमेट गोल है। और हम लोगों ने ट्रायल बेसिस पे सैटरडे को, पहले हम लोग शालीमार बाग में लाइव सेशन करते थे और भगवद गीता पर वंस इन अ वीक बुधवार को, और अभी हम लोगों ने चूँकि ऑनलाइन ही संभव है कोरोना के वजह से, तो सैटरडे को हम लोगों ने एक लाइव सेशन किया था गूगल मीट पे, और बड़े उत्साह से बहुत जनों ने, मेरे उम्मीद से ज़्यादा लोग जुड़े थे। तो उसमें ये रहता है कि कई लोग जैसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते लिख कर, तो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हैं वीडियो ऑन करके और कैमरा ऑन, ये अपना स्पीकर अनम्यूट करके वी कैन इंटरेक्ट। तो अभी हम ट्रायल बेसिस पे वंस इन अ वीक रख रहे हैं सैटरडे को, और बाद में होगा तो इसकी फ्रिक्वेंसी हम बढ़ा सकते हैं। बाकी दिन हम ऐसे फेसबुक लाइव पे आ रहे हैं फिलहाल 2 से 3, जब तक प्रभु की इच्छा होगी। तो कल हमने इतना तक फिनिश किया था जो हमने अभी तक रीड आउट किया, उसके आगे अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले गुरुजनों से प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। सो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं आज हम ले रहे हैं 9वें अध्याय का 3रा श्लोक, जो हमने आधा कल किया था, आज थोड़ा लंबा था तात्पर्य, तो हम और आगे का ले रहे हैं अर्थ। इस श्रद्धा का विकास कृष्णा भावनामृत की विधि है। सो कुछ हमारे रिचुअल्स होते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए, उसके विषय में बताया जा रहा है। कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं, 3 कैटेगरी है, ये प्रभुपाद बता रहे हैं कौन कौन से कैटेगरी है और हम लोग कहाँ पे हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, कैटेगरी बदला जा सकता है धीरे धीरे जब होश आ जाए। तो जैसे आप लापरवाही में पढ़ाई कर रहे थे और पता चला 3rd डिवीजन आ गया, और पता नहीं था कि भाई 1st डिवीजन 2nd डिवीजन भी होता है, सो हम कुछ भी पढ़ाई कर रहे थे तो 3rd डिवीजन आ गए, लेकिन जब पता चल गया रिजल्ट के बाद अरे ऐसा कैटेगरी होता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और प्रयास करते हैं। अरे मुझे पता होता तो मैं और मेहनत करता तो शायद मैं 1st क्लास भी आ सकता था। सो वैसे ही ये सब जो कैटेगरी है, ये कोई मतलब भेदभाव नहीं है, ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ये वास्तव में एक इंस्पिरेशन है कि मुझे फर्स्ट होना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रगति करना है, और यही जीवन का उद्देश्य है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पर कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इस मनुष्य जीवन से, इस देह से प्रगति करते हुए, आध्यात्मिक उन्नति करते हुए हम देवी देवता भी बन सकते हैं। यद्यपि भक्त का कोई ऐसा टारगेट या कोई लक्ष्य नहीं होता, वो तो भगवान के चरणों में दास बनकर रहना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है, चाहे वो 1000 बार भी संसार में आए, लेकिन भगवान के पार्षद के रूप में भगवान की लीलाओं में भाग लेने आए तो बल्ले बल्ले, सब विन विन सिचुएशन है। और स्वर्ग भी मिल जाए, बहुत बहुत बढ़िया लोग भी मिल जाए, लेकिन वहाँ भक्ति ना हो, वहाँ पे भक्त ना हो, तो वो डिवोटीज ऐसी कोई डिजायर नहीं रखते, है ना। तो उनकी जो इच्छाएं होती है, जो रियल डिवोटीज होते हैं, बहुत ट्रांसडेंटल होता है। सो ये है। तो इस कैटेगरी को समझते हैं क्या क्या है। तीसरी कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है, मतलब फेथलेस है, उनको कोई खाओ पियो मौज करो, अरे भगवान ये सब बेकार की बातें होती है, ये सब किसने देखा है, स्वर्ग होता है, नर्क होता है, ये सब डराते हैं, ये
ये पंडित जी लोग और ये बाबा लोग ना ये सब डराते रहते हैं, सब कुछ नहीं होता, खाओ पियो मौज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इसको तीसरी थर्ड कैटेगरी के लोग में कहा गया है जो श्रद्धाविहीन होते हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्धि अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। सो कई बार वो फॉर्मेलिटी के लिए पूजा पाठ घंटी बेमन से, बड़े बुजुर्गों ने कह दिया, घर में पूजा रखवा दिया किसी ने, चलो सत्संग अब क्या करेंगे, चलो बैठ जाते हैं, श्रद्धा नहीं होती। तो ऐसा कहा गया कि ऐसे लोग थोड़ी बहुत भक्ति कर भी लेते मन से बेमन से, लेकिन वो एकम्प्लिशमेंट जो है वो नहीं मिल पाती, जो फुलफिलमेंट है स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, वहां तक वो पहुंच नहीं पाते। लेकिन वेस्ट कुछ भी नहीं होता, ये हम आगे समझेंगे। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। सो ऐसा होता है कि जिनका इंटरेस्ट नहीं होता तो मन से बेमन से थोड़ी बहुत भक्ति साधना गीता इत्यादि करेंगे, लेकिन बाहर का ज्ञान, बाहर के लोग इतना आकर्षित करते हैं उनकी चेतना को कि वो बहुत जल्दी कंटेमिनेट कर लेते हैं और सब पूजा पाठ ध्यान सब छूट जाता है उनका, डिग्रेड हो जाते हैं कई बार वो। और उसका लक्षण क्या है? नशा करने लगेंगे, मांसाहार करने लगेंगे, है ना, तमोगुण में सब उल्टे पुल्टे कार्य करेंगे, अनैतिक अधार्मिक कार्य में लग जाएंगे। तो ये है गिर जाना। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। देखिए कितना ये थ्रेटनिंग है कि जो लोग लगातार ट्रेनिंग से नहीं गुजरते तो अच्छे से अच्छे लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, साधना छोड़ देते हैं। क्यों? प्रशिक्षण से नहीं गुजरते हैं, ट्रेनिंग से, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग से। और ये कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। एक तो है सबसे बड़ी बात कि मनुष्य का शरीर मिला, है ना, पशु पक्षी का शरीर नहीं मिला। दूसरी बात कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सो वी आर फॉर्चुनेट कि हमें सत्संग से, हमें भगवत गीता इत्यादि से थोड़ा बहुत ही लगाव तो हुआ। सो देयर इज ए चांस कि हम प्रोग्रेस कर सकते हैं इसमें धीरे धीरे। और आपने देखा होगा ना, अपने आसपास आप देख लीजिए, जिनको हम सफल व्यक्ति समझते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जितने भी सो कॉल्ड सक्सेसफुल पीपल, दे आर ऑल्सो वेरी सैड, डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, है ना, फियरफुल, इनसिक्योर, है ना, हमेशा वरीड, चिंतित हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, असुरक्षित अनुभव करते हैं, भयभीत हैं। सब कुछ है उनके पास, जितनी लोग डिजायर करते, जितने लोग कल्पना नहीं कर सकते, उससे ज्यादा उनके पास है, पर स्टिल वो डरे हुए हैं, असुरक्षित हैं, भयभीत हैं नाना प्रकार की चीजों से, तन से, मन से, धन से। व्हाई? क्योंकि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में ट्रेन नहीं हुए हैं। अब वो भी पूजा पाठ करते हैं, उनके घर में भी मंदिर है, वो भी यज्ञ हवन करते हैं, दान दक्षिणा भी करते हैं, बट स्टिल दे आर फियरफुल। व्हाई? सिक्योर, इनसिक्योर, वरीड। व्हाई? बिकॉज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में लगातार ट्रेनिंग नहीं हुई। So we are fortunate that we are going through this training, है ना, थोड़ा थोड़ा ही सही। नरेश प्रभु हार्दिक स्वागत है आपका। किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में, अब ये पूर्ण विश्वास और श्रद्धा कहने में तो और सुनने में बहुत आसान लगता है, कैसे डेवलप हो पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास? दिस इज नॉट ए वन डे जर्नी। जैसे हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि इम्यूनिटी की इतनी शोर हो रही है, लेकिन इम्यूनिटी एक दिन में बिल्ट नहीं होता। बरसों से जब आप ये अपना योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, देन योर इम्यूनिटी इज इन बेटर कंडीशन। और इसी काल में हमने देखा होगा, उनको भी कोरोना हुआ और जल्दी वो बाउंस बैक कर पाए, वो जल्दी ठीक होके वापस भी आ गए। लेकिन जिनका पूरा ही बॉडी ही कंडम था, बुरी हालत, कभी योग नहीं किया, कभी प्राणायाम नहीं किया, है ना, मोटापे का कभी ध्यान नहीं दिया, ये सारे लोग एक्चुअली रिस्क में थे और अभी भी हैं। सो जब जागो तभी सवेरा। हालांकि 2 दिन में तो कोई करके क्या करेगा, लेकिन एक दिन ही सही, शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। सो प्रतिदिन योगाभ्यास, ध्यान इत्यादि करके शरीर को फिट रखिए। और आत्मविश्वास, जैसे लोग डरे हुए हैं, घर है, गाड़ी है, बंगला है, रुतबा है, पावर है, पर्सनालिटी है, फैमिली है, एवरीथिंग इज देयर इन लाइफ, बट स्टिल दे आर फियरफुल, इनसिक्योर, वरीड। क्योंकि आत्मविश्वास एक दिन में पैदा नहीं होता, बल्कि अब देखिए, मेटेरियली आत्मविश्वास मजबूत होना और स्पिरिचुअली आत्मविश्वास मजबूत होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को स्ट्रेस डिप्रेशन में देखा जाते हुए पिछले साल कोरोना से लेकर अभी तक, जो बहुत हंसमुख थे, बहुत खुशमिजाज थे, दूसरों को मोटिवेट करते थे, लेकिन वो खुद ही डिप्रेस्ड हो गए। कारण क्या था?
वो सांसारिक ज्ञानों से मोटिवेशन लेकर या मोटिवेट होकर स्ट्रांग रहने को प्रिटेंड कर रहे थे। वो दूसरों को एहसास करा रहे थे कि मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं चिंतित नहीं हूं, मैं भयभीत नहीं हूं, लेकिन अंदर से हिले हुए थे। अंदर से वही मजबूत रह सकता है, ये डंके की चोट पर मैं बता रहा हूं अपने 10 साल 15 साल के आध्यात्मिक अनुभव से। अंदर से वही फियरलेस रह सकता है, वही सिक्योर फील कर सकता है, वही टेंशन फ्री रह सकता है जो लंबे आध्यात्मिक प्रशिक्षणों से गुजरा हो। एक दिन में सुन के कुछ होता नहीं। लोगों को लगता है मैंने गीता पढ़ ली ना, अरे परसों ही तो पढ़ा था, पिछले साल भी पढ़ के समाप्त कर दिया। इट्स नॉट ए वन डे थिंग, इट्स लाइक एवरीडे बेदिंग। जैसे हम डेली नहाते हैं, मदन प्रभु हार्दिक स्वागत है आपका। जिस तरह हम डेली स्नान करते हैं तो ऊपरी शरीर शुद्ध होता है, गीता इत्यादि शास्त्रों को पढ़ने से, सुनने से अंतःकरण शुद्ध होता है। तब जाकर धीरे 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 वो आत्मविश्वास डेवलप होता है, जब दुनिया में कोई भी उथल पुथल हो और आपको कोई हिला ना सके, ऐसी श्रद्धा डेवलप होती है। बट इट टेक्स टाइम। लेकिन शुरुआत कहते ना जब जागो तभी सवेरा, शुरुआत तो कभी एक दिन से ही होगी भाई। एक दिन से योगा करने से कुछ होता नहीं है, एक दिन में हेल्दी डाइट लेने से कुछ होता नहीं है, लेकिन शुरुआत तो कभी कहीं से करनी पड़ेगी। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे कर करके वी ग्रो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसी श्रद्धा और आत्मविश्वास को के मार्ग में प्रगति कर रहे हैं डे बाय डे, धीरे धीरे। फिर से रिपीट करते हैं, बहुत सुंदर लाइन है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां होती है, 3 कैटेगरीज। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है, मतलब फेथ नहीं है, बस टाइम पास कर रहे, रिचुअल्स कर रहे हैं, पूजा पाठ घंटी कर रहे हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं, यानी सब कुछ छोड़ देते हैं वो। अरे मैंने देख लिया ना, इतने साल से तो मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी कोरोना में मेरे इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, मैंने देख लिया, सब बेकार चीज है ना। मंदिर जाने की आवश्यकता है ना। भगवान होते तो ऐसे कोई मरता क्या, ऐसे दुखी होता क्या? पता ही नहीं है कुछ। There are a lot of people like that, unfortunately. लेकिन मैं बताऊं आपको, भगवान इससे नाराज नहीं होते। भगवान हमारे अज्ञानता पर मुस्कुराते हैं कि देखो इसको पता नहीं है क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। इसने कर्मों का भी एक नियम होता है ना, लॉ ऑफ कर्मा होते हैं, वो भी अपना रोल प्ले करता है। सो बट पीपल आर नॉट अवेयर, अधिकतर लोगों को पता नहीं है, तो भगवान को दोष देते रहते हैं, भाग्य को दोष देते रहते हैं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है ना। सो क्योंकि ये तो प्योरिटी का मार्ग है। हमारी जो श्रद्धा होती है कि भगवान मकान दिला दो, दुकान दिला दो, बेटे दिला दो, बेटी की शादी करा दो, बेटी की नौकरी लगा दो, जॉब लगा दो, बिजनेस करा दो, हम भगवान को केवल इसी कारण से पूजा करते हैं, इसी कारण से भगवान के पास जाते हैं। बुरा नहीं है कुछ। भगवान कहते हैं चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतुर अर्जुना आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तृ सभा। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग आते हैं मेरे पास, और उनको भगवान ने बुरा नहीं कहा, उन्होंने सुकृतो न कहा उन्होंने पुण्यात्मा ही लोग। दे आर गुड पीपल, एक्चुअली दे आर पायस पीपल। कौन? जो दुखी होकर आते हैं, जो जिज्ञासा में आते हैं, जो और धन की लालसा में आते हैं, और जो ज्ञान से ज्ञानी होते हैं, वो भी भगवान की शरण में आते हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा कहते हैं ज्ञानी मुझे प्रिय है। लेकिन ये चारों लोग धीरे 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 जब भक्ति में लगते हैं तो धीरे धीरे वो शुद्ध भक्ति तक पहुंच पाते हैं। तो ये प्रभुपाद में आगे रियलाइजेशन बता रहे हैं कि अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। ये बहुत ही सेल्फ रियलाइज सोल्स रहे हैं इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने भगवद गीता का ये परपोर्ट लिखा है, कमेंट्री लिखी है। वो क्या कह रहे हैं? अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं। उनका कुछ हिडन एजेंडा होता है ना। कि जैसे कुछ कामनाएं, सांसारिक कामनाएं होती है कि ऐसा हो जाए, तो इसलिए वो मंदिर से जुड़ते हैं या सत्संग से जुड़ते हैं। किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है, जैसे सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भाई काम नहीं चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं,
नाना प्रकार के, कोई मैंने बताया ना, तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी, नाना प्रकार के अपने आर्त जिनको बोला गया, दुख के कारण लोग भगवान से जुड़ते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी स्थिति ठीक हो जाती है तो सबसे पहले भगवान के पास आना छोड़ देते हैं। सारी भक्ति, गीता, भागवत सब धरा का धरा रह जाता है। किंतु जैसे ही, और अक्सर हम देखें ना, हम संसार को दोष देते हैं कि दुनिया स्वार्थी है। वास्तव में हम सब स्वार्थी तो हैं, अपने स्वार्थ के कारण भगवान से जुड़ते हैं, और जैसे ही हमारी स्वार्थ पूर्ति हो जाती है सबसे पहले भगवान को साइड कर देते हैं। नॉट एवरीबडी बट मोस्ट ऑफ अस आर लाइक दैट। किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। है ना, 1 साल तो कहते हैं मैंने संकल्प लिया है, मेरा जब तक ये काम नहीं होगा ना तो मैं मीट नहीं खाऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। और जैसे मन्नत पूरी हो गई, सब फिर से बीट ईटिंग, ड्रिंक, सारे बाह्यात कार्य फिर से चालू हो जाता है। बदमाश भक्त कहते हैं साधु इसको। बट कोई बात नहीं, भगवान मेरे कृपालु है। कोई भी ऐसा नालायक सा नालायक बच्चा भी अपने घर को लौट आ जाए तो माँ बाप उसे स्वीकार कर लेते हैं, वैसे भगवान भी है। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य के में निपुण है, जो ना भक्ति के जो साहित्य है, जितने भी हमारे उपनिषद हैं, भागवतम है, भगवद गीता इत्यादि शास्त्र हैं, प्रमाणिक शास्त्र हैं, उसमें कहते हैं जिसको रुचि होती है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है ना। फर्स्ट कैटेगरी के डिवोटीज कहा जाते हैं। जो इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर कहा, ये केवल भावुकता की भक्ति नहीं है कि हरे रामा हरे कृष्णा जप रहे हैं और बस चल रहा है, ऐसा नहीं, भावुकता की नहीं है। थोड़ा सा रोने लग गए, थोड़ा सा नाचने लगे, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए आंखों से आंसू आ जाए कि अहो भाग्य मेरे भगवान के आप मुझे मिल गए, उस खुशी में आंसू कोई निकल जाए, उनके लिए नृत्य करे, उनके लिए संगीत करे, उनके लिए कुछ भी करे, है ना, तो सब जायज है। लेकिन केवल ये भावुकता में करता रहे, लेकिन कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन की जितना भी माध्यम उससे जुड़े ही नहीं, सत्संग अटेंड ही ना करे, गीता पढ़े, सब कहे मेरे भीतर में ही भगवान है, मेरे हृदय में भगवान है जी, मुझे गीता की आवश्यकता नहीं है, नाम जप की आवश्यकता नहीं है, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को प्रसाद और भोग लगाने की आवश्यकता नहीं, मेरे हृदय में भगवान है जी, मैंने देख लिया जी संसार को, बस कहीं जाने की जरूरत नहीं, तन ही मंदिर, मन ही मंदिर, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की। ये ऐसे नालायक लोग हैं जो खुद तो ठीक से भक्ति में दृढ़ होते नहीं है, दूसरों को भी, दूसरे की श्रद्धा भी तोड़ देते हैं, दूसरों को भी नास्तिक बना देते हैं, है ना। जैसे खुद जो जप नहीं करेगा, अरे उसने दिया है बेहिसाब, उनका नाम क्यों ले हम गिन गिन कर। बड़े बड़े सेंटी ऐसे मैसेज लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा पता है क्यों लगता है? क्योंकि हम जैसे होते हैं ना बदमाश, और कोई दूसरा बदमाश भी हमारे दिल की बात बोल दे ना, कहे हाँ भाई तू ठीक बोल रहा है। कोई कहे मांसाहार छोड़ दो, नशा छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, भगवान की भक्ति करो, जप करो, ध्यान करो, साधना करो। सात्विक आहार लोग कहेंगे अरे भैया कौन करे इतना स्यापा, कितना लाइफ बिंदास मस्त चल रहा था, हम पिज्जा बर्गर खा रहे थे, मीट ईटिंग ड्रिंक चल रहा था, अरे पूजा पाठ भी तो कर ही रहे थे, नवरात्रि में व्रत रखते हैं जी, हम गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को या कुछ मंगलवार को मीट नहीं खाते जी, ड्रिंक नहीं करते जी। यद्यपि बुरा नहीं है, कोई एक दिन भी जहर नहीं खाता किसी भी बहाने, उन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन बच्चे की तरह जो हमेशा कुछ भी चीज़ें ढंग से करता नहीं है, लेकिन कोई भी एक चीज़ भी ढंग से करे ना तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उस अप्रिशिएशन से हो सकता है कल को 2, 3, 4 और अच्छा चीज़ करने लगे वो। इसीलिए कोई कहता है मंगल को हम मीट नहीं खाते या नशा नहीं करते, अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। सो भक्ति का मार्ग ऐसे ही, कोई मांस खाता हो, मदिरा करता हो, व्यभिचार करता हो, नहाता हो, ना नहाता हो, पूजा करता हो, ना पूजा करता हो, अपवित्र हो, पवित्र हो, भगवान का नाम इतना ट्रांसेंडेंटल है, इतना ट्रांसेंडेंटल है, इतना उच्च है, इतना दिव्य है कि कोई बाहरी चीज उसे इम्प्योर नहीं कर सकती, अशुद्ध नहीं कर सकती। बल्कि जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आते हैं, कहते हैं ना सत्संगी गुना दोषा, सो हरिनाम के संपर्क में जो भी कोई व्यक्ति आता है वो शुद्ध हो जाता है ना। जैसे प्रकाश के आते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस तरह हरिनाम की शुद्धता में व्यक्ति इतना प्योर होने लगता है कि सारी बाह्यात आदतें उसकी छूटती चली जाती है।
तो कई लोग क्या करते हैं, जो कच्चे कच्चे डिवोटी होते हैं, और कई सारे बड़े बुजुर्ग हैं जो केवल मतलब वो मेन इंटेंशन और जो एसेंस है उसको भूल कर केवल रिचुअल्स में फंसा देते लोगों को। अरे तुम हाफ पैंट पहन के मंदिर आ गए, अरे तुम ऐसे कपड़े मंदिर, अरे वो मंदिर तो आया है, आने तो दो, पहले आने तो दो उसको, एक स्टेप तो बढ़ने दो, धीरे 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 वो देख देख कर खुद ही सुधर जाएगा। पहले ही हम बैरियर लगा देते। हरे कृष्णा दिव्या, हार्दिक स्वागत है ना। अब जैसे मेरे पड़ोस में एक अंकल जी थे, तो बेचारे बहुत बीमार रहते थे, तो वो कुछ कुछ पूछते थे, दवाएं बहुत, एसिडिटी होती थी कुछ कुछ, और शरीर इतना जर्जर हो गया था कि शायद वो योग भी नहीं कर पाते। तो वहाँ पर हमारा नेचुरोपैथी डाइट इत्यादि बहुत काम आता है। तो मैंने उनको कुछ चीज़ें रिकमेंड करी, उनको बड़ा लाभ हुआ। बोले 10 साल से मैं दवाई और डॉक्टर बदल बदल के थक गया बेटा, मुझे इतना लाभ नहीं हुआ, तुमने मुझे देखो 2-4 चीज़ें बदलने को बोली और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने देखा पूरे दिन वो बैठे रहते हैं या न्यूज़पेपर चाटते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो मैंने कहा ना कि अंकल आप जप क्यों नहीं करते? बोले अरे मैं प्याज लहसुन खाने वाला हूँ, हम लोग तो मीट ईटर्स हैं, सो और पता नहीं बेटा मैं बीमार हूँ इसलिए मैं दोपहर में नहाता हूँ, सुबह सुबह नहाता हूँ, हराम राम राम राम, मैं क्यों पाप करूँगा? मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं जिस गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ, मैं गुरु पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ना आपको नहाने की ज़रूरत है ना कुछ छोड़ने की ज़रूरत है, बस एक चीज़ पकड़ने की ज़रूरत है। और हमें सबको यही सलाह देनी चाहिए, आपको ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, लोग डर के ही आएंगे ही नहीं। पहले हरिनाम मिलेगा, अच्छी चीजें मिलेंगी तो बुरी चीजें छूटेंगी ना। अच्छा संग मिलता है तो बुरा संग छूटता है। वैसे मान लो किसी ने बुरा संग छोड़ भी दिया, जीवन में हम सबको संग चाहिए, खुशी चाहिए, नशा चाहिए, ये समझ लीजिए, खुशी भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, नशा भी चाहिए। तो हरि नाम का नशा मिल जाता है तो संसार का जो जहर वाला नशा है वो छूट पाता है ना। आनंद चाहिए, आनंद वो गलत चीजों में ले रहे थे, उसको आध्यात्मिक आनंद मिले, ऊंचा स्वाद मिले तो निम्न स्वाद वो छोड़ पाता है, डिग्रेडिंग टेस्ट छोड़ पाता है। तो मैंने फिर उनको बताया, तो फिर 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद मेरी माँ ने देखा उनको जप करते हुए, सड़क पे ही वो रोड पे अपने गेट के बाहर जप कर रहे थे और सुबह सुबह कर रहे थे। मैं जब देखता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मेरी माँ ने टोक दिया, अरे आपने स्नान किया है क्या? उन्होंने कहा नहीं, आपके बेटे ने कहा कि कर सकते हैं। बोले नहीं, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ता है, नशा छोड़ना पड़ता है, मांसाहार छोड़ना पड़ता है, चाय छोड़ना पड़ता है, नहाना पड़ता है, तब जब करते हैं। ना राम 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 राम, ऐसा मत कीजिए। वो बेचारे घबरा गए। कुछ दिनों बाद मुझे वैसे मिले, मैंने कहा क्या हुआ अंकल, आप तो बहुत डेली, मैंने कहा जप कर रहे थे। और उन्होंने ये भी बताया था कि मैं जब से जप कर रहा हूँ मेरा मन बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत शांति मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये अल्टीमेट रेमेडी है। क्योंकि दुनिया में सारी व्याधियों का उपचार गोली दवाइयाँ ही नहीं होती। सो फिर मेरे को बहुत डबल मेहनत करनी पड़ी। और माँ को मैंने समझाया, माँ ऐसा क्यों, तो तुम्हारी तरह सब नहीं हो सकते, ऐसा मत करो, मत लोगों की श्रद्धा तोड़ो, है ना, ऐसा मत ठोको किसी को, शुरुआत तो करने दो, धीरे धीरे सारी बेकार की चीजें अपने आप छूट जाती हो। और ऐसे मैंने देखा है, एक से एक भयंकर ड्रिंकर्स, एक से एक मांसाहारी, और उसने सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, और इतने शुद्ध भक्त कि अब वो चाय भी नहीं पीते। दिस इज द रियल एग्जाम्पल एंड देयर आर मेनी एग्जाम्पल आई हैव सीन इन माई लाइफ। ऐसे बहुत सारे लोग कि धीरे धीरे अच्छा संग मिला, भक्ति मिली, जब साधना इत्यादि मिला, तो धीरे धीरे सारे बुरे संग छूटते चले गए। और दे आर अल्टीमेट, मतलब उदाहरण है वो। इतने बुजुर्ग हो गए, रिटायर है वो, A1 ऑफिसर थे वो MCD में, सारे बाह्यात, रिश्वत लेना, लड़ाई झगड़ा, केस, सारे मतलब राक्षसों वाली प्रवृत्ति, लेकिन आज पूरे साधु हो गए वो, और आज भी वो है संसार में। देयर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स। तो धीरे धीरे अच्छा संग मिलता है तो छूटता है, इसलिए किसी को डराना नहीं चाहिए। सबको बोलिए आप पकड़िए, अच्छी चीज़ पकड़िए, बुरी चीज़ अपने आप छूटती चली जाएगी। सो ये चीज़ है। तो फिर उन्होंने लकीली फिर उन्होंने शुरू कर दिया। मैंने कहा थैंक गॉड। और मेरे लिए एग्जाम्पल था कि किस तरह लोग एक दूसरे को डरा देते हैं रिचुअल्स में। तो माँ अपनी जगह सही थी, उसका अपना रिचुअल्स था। तो मैंने माँ को, अच्छी बात यह है कि शुरू से मेरी माँ बहुत मेरी बात को बहुत सीरियसली लेती है। मैं जो भी बोलता हूँ, मेरे को इतना श्रद्धा है ना, सीधी है मैं जो समझाता हूँ समझ जाती है और फिर वैसा ही करती है। तो ऑल राइट।
तो यहाँ पर देखा गया है जो स्वाध्याय सत्संग, जो शास्त्रों में रुचि रखते हैं ना, उनके लिए प्रगति करना और उनकी भक्ति में टिके रहना थोड़ा सा आसान है, सरल है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ना, उनको एक्चुअली ना ऐसे गीता वीता में ना कोई इंटरेस्ट नहीं होता, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है। और ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे इतिहास में भी बहुत सारे साधु हुए हैं, न उन्होंने कोई गीता पढ़ी, न रामायण पढ़ी, न भागवतम पढ़ा, लेकिन इतने उच्च कोटि के भक्त रहे हैं कि पूछिए ही मत। और एक और उदाहरण मुझे याद आ रहा है, जो अपने स्वामी विवेकानंद के जो गुरुजी थे, रामकृष्ण परमहंस, 5वीं फेल थे मेरे ख्याल से, ऐसा ही कुछ था। और जो स्वामी विवेकानंद थे ग्रेजुएशन कर चुके थे, LLB कर चुके थे लॉ कॉलेज में, तो उनके फादर भी वकील थे, और उन्होंने मास्टर में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था। लेकिन उसके बाद उनके फादर की डेथ हो गई। फिर जीवन के कड़वे सच से सामना मिला कि जो लोग बड़े हम कहते हैं, बड़े हम आपके हैं, बड़े आओ भगत करते हैं, बड़े सब कुछ, जब आपका टाइम ठीक ठीक चलता है ना, तो जिनको भी नहीं पहचानते वो भी सब दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपका टाइम हिल गया ना, टाइम गड़बड़ हो गया ना, तो अच्छे से अच्छे लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं। ये जिंदगी, जीवन की कड़वी सच्चाई है। उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन इस सच्चाई के बाद भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे उगते हुए सूरज बनाना, और मुझे किसी से संसार में गिला शिकवा नहीं है। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया बुरे वक्त में, किसी ने मेरे को धोखा दिया, तो उससे मुझे भी टिट फॉर टैट करके मुझे विलेन नहीं बनना है, मुझे हीरो बनना है कि लाख थपेरे मिले, धोखे मिले, अपमान मिले, लोगों ने संग छोड़ दिया हो, लेकिन मैं बुरे वक्त में किसी का संग दे सकूं, किसी का सहारा बन सकूं, मैं भगवान का अच्छा बच्चा बन सकूं, समाज में अच्छा उदाहरण बन सकूं। क्योंकि भगवान के डिवोटी केवल पूजा पाठ भक्ति साधना में नहीं लगते, वो अच्छे उदाहरण भी होते, कर्मयोगी होते हैं, है ना। वो अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं ताकि पूरे संसार को भी, समाज को भी प्रेरित कर सके, और ताकि लोग आपको देखकर, आपके व्यवहार को देखकर भगवान का भक्त बनना चाहे कि देखो इनकी भगवान की भक्ति करने से इनमें डर नहीं है, चिंता नहीं है, असुरक्षा का भाव नहीं है, सेवा भाव कितना अच्छा है, हमेशा कैसे खुश रहते हैं। तो ऐसा हमें बनना है ताकि हम प्रेरित कर सके लोगों को, ताकि वो भी भगवान से जुड़ सके, है ना। सो एक आइडियल एग्जाम्पल बनना है, एक आदर्श उदाहरण बनना है ना। क्योंकि रोते धोते व्यक्ति के पास कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन हम सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा आता है, लेकिन हम जैसे जैसे भगवान की भक्ति में दृढ़ होते जाते हैं तो सारा रोना धोना सब गायब हो जाता है ना। हम और एक आदर्श उदाहरण बन पाते हैं समाज में। दिव्या हरि बोल। ओके, तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावना में से गुमराह हो सकते हैं। ऑलराइट, कुछ पहले और ले लेता हूं मैं। हाँ, दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा होती है। उनमें स्वाभाविक रूप से, कोई ना बॉर्न लीडर्स होते हैं, शुरू से उनमें बहुत श्रद्धा होती है, ऐसे लगता है वो शायद इसीलिए आए हैं संसार में भगवान की भक्ति करने और भगवान की भक्ति का प्रचार करने। कृष्ण भक्ति, हाँ, जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावना में गुमराह हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो कच्चे होते हैं, वो भटक सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित, जिनको शास्त्रों में थोड़ी रुचि हो गई, उनके लिए कहा गया। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय अभिष्ट फल मतलब जो भी लाइक अल्टीमेट गोल है हमारा, भगवान और भगवान का धाम प्राप्त करना। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी अच्छा, उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ना भावुकता की भक्ति करते हैं, भगवान भगवान करेंगे, लेकिन जैसे थोड़ा सा समय का थपेड़ा पड़ा, समय थोड़ा सा विपरीत हुआ, सबसे पहले भगवान छोड़ देते हैं, क्योंकि अंदर से मजबूत नहीं हुए ना, ट्रेंड नहीं हुए, तो श्रद्धा कच्ची कच्ची रहती है उनकी। एक ही कहते हैं ना, एक ही बारिश में सारा रंग उतर जाता है।
लेकिन जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, और वो एक दिन में पैदा नहीं होते, लंबे ट्रेनिंग के बाद ऐसी भक्ति आती है, श्रद्धा आती है, दुनिया का कोई भी तूफान उनको हिला नहीं पाता है ना। वो सुख को भी और दुख को भी, मान को अपमान को, दिन को रात, जीवन मृत्यु को, लाभ हानि को प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। ये भी सच, वो भी सच, दोनों ही भगवान की कृपा है। हर 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 हाल में बल्ले बल्ले, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। इट टेक्स लॉन्ग लॉन्ग टाइम ऐसी श्रद्धा डेवलप होने में, लेकिन ऐसा संभव है, विश्वास रखिए। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर होती है ना। ऐसे लोग ज्ञान में बड़ी रुचि लेंगे, ऐसे कर्म सेवा इत्यादि करेंगे, और कभी कभी वो विचलित होते रहते हैं। किंतु जो ही उनके ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है तो वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। भागवत में 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यंत कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। सो ये था, इस पे बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैंने देखा कि समय हो गया है ऑलरेडी फिनिश। क्वेश्चन आंसर के लिए भी बहुत सीमित समय है। सो आई जस्ट टेक योर क्वेश्चंस नाउ। सो आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। समय बचेगा तो हम आज आंसर करेंगे, और समय कम पड़ेगा तो हम आपके आंसर को कल, आपके क्वेश्चन को कल ले लेंगे। सो आप फिर भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सो आई जस्ट टेक योर क्वेश्चंस। Problem coming up these days, so many gurus is available in India. Don't know whom to this faith. I do believe on Guru Granth Sahib and Bhagavad Gita, but human guru, I am not exactly convinced with this. That's true, Gurpreet. जब तक ऐसे गुरु में पूरी श्रद्धा, ये मैकेनिकल श्रद्धा नहीं होती, जब तक ऐसा शरणागति का भाव भीतर से एकदम से आए नहीं, तब तक हमें गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। तब तक हमें, आप ठीक जा रहे हो, गुरु ग्रंथ साहिब को और भगवद गीता को ही और भगवान को ही गुरु मानकर उनके वचन के अनुसार हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है। आज के डेट में ना फैशन है, अरे आपने गुरु बनाया क्या, गुरु बिना उद्धार नहीं होता, मतलब नाना प्रकार के जो है ना लोग कंफ्यूज रहते हैं। सो गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है, स्वाभाविक रूप से एक ऐसी श्रद्धा, कहते हैं तभी गुरु को मानना चाहिए जब लगे कि गुरु के आग में कूद जाओ तो हम कूद जाए, आंख बंद करके, है ना। सो जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं हुई है तब तक मैकेनिकली हमें गुरु बनाने का फैशन नहीं करना चाहिए। यदि जिन्होंने गुरु बना लिया ऑलरेडी तो श्रद्धा से उनके संदेशों का पालन करना चाहिए। और गुरु किसको बनाना चाहिए उसके भी कुछ कैटेगरीज है, अभी समय कम है, आगे हम चर्चा करेंगे। 2-3 मुख्य बातें मैं बता देता हूँ। पहला गुरु वो जो अपने को भगवान ना माने, नहीं तो गुरु भगवान बन जाते हैं और भगवान साइड हो जाते हैं। कौन राम, कौन कृष्ण, कौन विष्णु, कौन शिव, वो खुद ही गुरु बन जाते हैं। तो ऐसे गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान को साइड करके खुद को ही भगवान। कोई अपनी श्रद्धा में शिष्य उनको भगवान की तरह पूजे तो वो तो प्रामाणिक है। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सो भगवान से भी पहले गुरु का स्थान है, ठीक है ना, दैट्स ट्रू। लेकिन गुरु खुद ना कहे कि मैं भगवान हूं। तो पहली बात ये, जो गुरु वही जो हमें भगवान से जोड़े, ऑथेंटिक। दूसरा यह है कि उसका इंद्रियों पर कंट्रोल हो। जैसे ना स्वामी या गोस्वामी कहते हैं, गो मतलब होता है इंद्रिया, हमारी सेंसेस, है ना। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 1 हमारा मन है। इस तरह से 11 हमारी इंद्रियां हैं, उस पे जिसको कंट्रोल हो। वाचो वेगम उदर उपस्थ वेगम, है ना, वाणी पे कंट्रोल, पेट पे, अपने जेंटल्स पे, है ना। सो ये सारे वेग पर और सारी इंद्रियों पर जिसको कंट्रोल हो। 24 घंटे व्यक्ति वास्तव में अकेले जब रहता है तब उसके इंद्रियों पर कैसे उसका कंट्रोल हो गया है, तब हमारी परीक्षा होती है। जब भगवान हमें देख रहे होते हैं कि बेटा कितने पानी में, अब तेरे को पता चलेगा। सो ऐसे कोई मिले उनको गुरु बनाना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर ये है कि गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार रूपी अज्ञान से हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले चले।
है ना। और गुरु हमारे जीवन में कई हो सकते हैं, जैसे हमारे स्कूल में रहे ना, कोई हिस्ट्री के, कोई मैथ के, कोई इंग्लिश के, कोई हिंदी के, अलग अलग टीचर हो रहे ना। कुछ हमारे फेवरेट हो जाते हैं, कुछ हमारे उतने फेवरेट नहीं होते, फॉर्मेलिटी के लिए हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहते हैं। उसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु हो जाते हैं, और जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं पनपती है तब तक हमें गुरु ग्रंथ साहिब जो आप पढ़ रहे हो, दैट इज गोइंग वेल, वो भी भगवान से ही जोड़ने के लिए है, और भगवत गीता में फेथ रखना चाहिए, और भगवान को ही और गुरुजन को ही गुरु मानना चाहिए। कोई मैकेनिकल नहीं है कि गुरु बना लें, देयर आर लॉट ऑफ गुरुज, लेकिन एक चीज विश्वास रखिए, भगवान से सच्ची श्रद्धा रही, क्योंकि मेरे जीवन में सच्चे गुरु मिले हैं, है ना। ये सब सीक्रेट बात होती है, इसको ऐसे पब्लिकली नहीं बताना चाहिए, लेकिन आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे मिले हैं। तो ऐसे सोचना चाहिए कि मेरी कोई दूर दूर तक योग्यता नहीं थी, पात्रता नहीं थी, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे स्वीकार कर लिया हमारे 1000 कमियों के बावजूद, और ये भगवान की कृपा थी। तो ऐसे सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए, तो आपको सच्चे गुरु भी भगवान मिलाते। विश्वास कीजिए, जैसे हमारी पात्रता होती है वैसे गुरु भी मिलते हैं। नहीं तो होता क्या है, आलसी गुरु और नकली गुरु और आलसी चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। आलसी गुरु, आलसी चेला मतलब क्या, कुछ नियम पालन न करना पड़े, खाओ पियो मौज करो, सारे पाप करते रहो, धज्जियां उड़ाते रहो दिन रात, बस मुझे चढ़ावा चढ़ा दो बेटा, तुम्हें कृपा हो जाएगा, तुम पर कृपा हो जाएगी, तुम्हारी कृपा अटकी हुई, दो गुलाब जामुन खा लो तो कृपा अटकी हुई है वो ठीक हो जाएगी। ऐसे ठग गुरु क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हम ऐसे खुद हमारे भीतर वो चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, शॉर्टकट ढूंढते हम कि कोई तप ना, कोई साधना, कोई डिसिप्लिन ना करना पड़े, बस कोई जादू की छड़ी ऐसे दे दे कि हम सारे पाप तक यहाँ तक डूबे रहे गले तक, और बस कृपा हो जाएगा बच्चा। तो दैट डजंट वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। इसीलिए ऐसे जो इतने नकली गुरु क्यों पैदा हो गए? जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। लोग डिसिप्लिन करना, देखो योगा करना नहीं चाहते। मैंने बताया था ना कि एक हमारे रिलेटिव्स हैं जो ज्योतिष हैं, बोगस ज्योतिष कह सकते हो उसको, ज्योतिष का बदनाम कहना होगा, बट दे आर वेरी सक्सेसफुल ज्योतिष। सो उनकी कोई शिष्या आई, उनको कंधे में दर्द हो रहा था, उन्होंने कहा नीलम पहन लो। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, हमें पता था कि भाई थोड़ा सा योगा करेंगे वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं उनके बीच में उनको बाधा नहीं डाल सकता था, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन बहुत हंसा भीतर और गुस्सा भी आया कि लोग बेवकूफ भरे पड़े हैं, इतना अंधविश्वास भरा पड़ा है ना। कहेंगे कि ना सुबह सुबह योगा करो, ध्यान करो, भगवत गीता पढ़ो, सत्संग, समझ में नहीं आएगी बात। आप 10 दिन भी समझा लोगे उनको, ऊपर से उनको बस कोई चाहिए, पीला फूल, पीली सरसों, काला चना, चौराहे पे ये डाल दो, ये धुआं धक्कर कर लो, तकिए के नीचे ऐसे धागा बांध लो, दे आर हैप्पी डूइंग दैट। तो ऐसे बेवकूफ लोग हैं, तो दुनिया भरी पड़ी है दुकान खोल के। भाई आपको ठगाना ही है तो ठगने वाले बैठे हुए जाओ, लेकिन आपकी सच्ची श्रद्धा है तो आप भगवद गीता के शरण में आएंगे, आप योग की शरण में आएंगे, ध्यान की शरण में आएंगे। सो जैसे लोग वैसे गुरु, तो जैसा डिमांड वैसा सप्लाई, ऐसा ही होता है। लेकिन हाँ, बड़े भाग्य की बात है जब भगवान हमारी पात्रता नहीं भी होती तो भी वो अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और सही भक्तों से मिला देते हैं। ये भगवान को ही धन्यवाद करना चाहिए, हमारी कोई योग्यता नहीं होती। सो दिस इज गुड गुरप्रीत दैट आप कह रहे हो यस सर, आई एम टोटली गेटिंग माई ऑल आंसर्स फ्रॉम भगवद गीता, दैट्स ग्रेट। सो आई अप्रिशिएट और आई प्रे कि आपका मन ऐसे लगा रहे भगवान में। प्रॉब्लम कमिंग अप दीज डेज सो मेनी गुरुज, अच्छा ये तो हमने आंसर कर दिया है। So I just want to, if got chance to meet any human guru, how to do? I know he is the one. So अपने आप वो होता है, आप चिंता मत करो, आप केवल अपनी साधना में पक्के रहो। जैसा आप सुन रहे हो, श्रवण से हमारी भक्ति और श्रद्धा पक्की होती है। और मैंने बताया ना, कोई फैशन नहीं है गुरु बनाना, इसलिए आप उसके लिए क्रेविंग मत करो कि मुझे कोई गुरु कैसे मिलेगा। हाँ, अगर सच्ची श्रद्धा रही ना तो भगवान वो डिजायर भी फुलफिल करते हैं। विश्वास रखो, भगवान में पूरा विश्वास रखो कि सच्ची श्रद्धा है। मेरे भीतर वो क्रेविंग थी तो भगवान ने कहीं ना कहीं हमारी इच्छा पूरी की, है ना। मैं चाहता था कि मुझे ऐसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, मुझे ऐसे सच में गुरु मिले, है ना। नहीं तो हम सबके भीतर नकलीपन बना रहता है, धार्मिक, तथाकथित हम धार्मिक भी बन जाते हैं, ऊपर का वेश बदल लेते हैं, तिलक लगा लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, लेकिन भीतर तो सफाई हुई नहीं रहती है। तो ऐसे साधु बन के भी लोग समाज में उत्पात ही मचाते हैं, है ना। जब तक कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ, साधु वेश में भी लोग उत्पात ही मचाते हैं ना। साधुता हृदय में होती है, बाहरी आवरण कोई मायने नहीं रखता। यद्यपि कपड़े के कलर का, रंग का, रूप का, पहनावे का फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत कम
असली बात है कि सॉफ्टवेयर में कितना बदलाव आया, कंप्यूटर कितना सुंदर बढ़िया से बनाया गया हो, लेकिन भीतर सॉफ्टवेयर का ही पता नहीं है तो उस कंप्यूटर को लेके होगा क्या। सो बाहरी रूप से वेशभूषा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कितना भी ड्रामा कर ले। सो डोंट वरी फॉर दैट। आप सच में प्रे करते हो भगवान से तो आपको सदगुरु से जरूर मिलाएंगे। I have to go in 10 minutes. Yes, you can. If don't get my answer today, I'll ask tomorrow again. Yes, ठीक है. Problem. Okay, this is all done. Thank you for your compliment, Divya. So एक ही लगता है, sorry. Okay. पुष्कर पांडे, प्रभु हार्दिक स्वागत है आपका। हाँ, ये भी ठीक है कि रीता जी कह रही है गुरु अपने आप मिल जाते हैं। सच बात है, हमारी श्रद्धा रही और रियल डिजायर्स रही तो सच में ऐसा होता है। हरि बोल क्या बोल, हरि बोल क्या होता है जैसे ना हम लोग चीयर करते हैं ना दिव्या, जब हम खुश होते हैं तो ये तो हम लोग कहते हैं हरि बोल, मतलब हर एक चीज को भगवान से जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे हर एक चीयरफुलनेस का, हमारी खुशी का भगवान ही कारण होते हैं, सभी कारणों के कारण है। तो हम लोग चीयर कहते हैं, तो ये ऐसे अलग अलग शब्द होते हैं, लोगों के अपनी अलग अलग भाषा होती है एक्सप्रेशन की, अपनी खुशी जाहिर करने की। तो हम लोग खुशी जाहिर करने के लिए कहते हैं हरि बोल, दोनों हाथ उठाकर। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक गॉड। एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है। आस्था हरे कृष्णा। आज आपकी डीपी बदली हुई है, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया कि पंकज जी आए हैं कि आस्था आई है। सो ऑल राइट, सो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ चीयरफुलनेस, दैट इज हरि बोल। सो देयर मे बी एनीथिंग, हमारी खुशी जाहिर करने के अलग अलग शब्द हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, बट यही है कि हम खुशी हो, दुख हो, है ना, हर तरीके से हम खुशी मनाते हैं और उसमें भगवान को केंद्र में रखते हैं। सो आज यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा। फिर से हम लोग मिलेंगे और खुश रहिए, आनंदित रहिए, भयमुक्त रहिए, सुरक्षित रहिए, भगवद गीता, स्वाध्याय, साधना इत्यादि में जुड़े रहिए, स्वस्थ खान पान का ध्यान रखिए, प्रतिदिन योगाभ्यास कीजिए, एंड दैट विल मेक यू फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग। और ये तन और मन दोनों से मजबूत रहते हैं, बहुत ज़रूरत है। सो नेचर का लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट रहेगा मेंटली फिजिकली वही टिकेगा। सो ये चीज़ है। हरे कृष्ण। धन्यवाद गीता जी।